उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस अभी से उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। पार्टी लगातार दावा कर रही है कि इस बार जनता ने उनको अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा है कि जागरूक जनता ने भारी मतदान किया। मतदान के दौरान जनता का जो रुझान दिखा उससे साफ हो गया कि उत्तराखंड की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। की जागरूक जनता का भारी मतदान करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और साथ ही में जो इसने इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रदर्शित किया है उसके लिए भी मैं व्यक्तिगत रूप से और कांग्रेस पार्टी की ओर से नतमस्तक हूं। कांग्रेस ने बदलाव को देखते हुए चार धाम चार काम का जो संकल्प लिया है उसको पार्टी 10 मार्च को लागू कर देगी। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से दावा किया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा है कि जनता ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मतदान किया है। राजेंद्र शाह से हमारे संवाददाता अजय पांडे ने खास बातचीत की, सुनिए। में विधानसभा चुनाव अब खत्म हो गया है। अब सबकी निगाहें 10 तारीख को वोटों की गिनती पर रहेगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। शाह जी, चुनाव खत्म हो गया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी तरफ से? सबसे पहले मैं प्रदेश के तमाम मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से शासन प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं कि छुटपुट घटनाओं को छोड़कर बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। इसके लिए निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता और तमाम शासन प्रशासन के लोगों को मैं बधाई देता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो मतदान के बाद दावे उससे पहले भी किए जा रहे थे, अब भी किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, बीजेपी कह रही है बीजेपी सरकार बनाएगी। किसकी सरकार बनेगी? देखिए, बीजेपी के लोग अगर कह रहे हैं कि सरकार बना रहे हैं तो देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि किस लिए सरकार बनाना है। जितनी कमर तोड़ महंगाई बेरोजगारी आपने कर दी है, क्या उसके तब भी आपको कोई सरकार बनाएगा? झूठे वादे जितने आपने किए उन तमाम झूठे वादों को आप 2022 तक पूरा नहीं कर पाए तो कैसे सरकार बने? कांग्रेस 42 से लेकर और 50 सीटें भी जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। लोगों ने महंगाई का भी चोट करी है। बेरोजगारों ने रोजगार के लिए जो है वोट दिया है कि रोजगार मिलेगा। कांग्रेस ने जो 4 धाम 4 काम की बात की थी उसको तमाम उत्तराखंड की जनता ने सर आंखों पे लिया है और कांग्रेस को बहुत ही खुलकर वोट दिया है। आप सभी लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार किया, सारे दिग्गजों को यहाँ बुलाया। वोट प्रतिशत काफी कम रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वोट प्रतिशत का जहां तक सवाल है, देखिए मैं पहाड़ों की अगर बात करूं, पहाड़ों में अभी भी बहुत से क्षेत्रों में जो है कहीं ना कहीं जो है एक तो वोट भी लोगों का बहुत कटा है। उसके साथ साथ जो है पहाड़ में जो है बर्फबारी भी और वो ठंड की वजह से भी थोड़ा सा जो है उसमें भी फर्क पड़ा है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, लगभग उतना ही हुआ जितना पिछली बार हुआ था। बढ़ सकता था लेकिन नहीं बढ़ पाया। लेकिन उसके बावजूद भी जो वोट पड़ा है वो वोट सीधे सीधे तौर पर जो है भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को वोट पड़ा है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र शाह, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं, जिनका कहना है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और जनता ने जो मत दिया है वो भाजपा के खिलाफ दिया है। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून। विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों में आपसी गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया। विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पार्टी से निकालने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि मदन कौशिक ने लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण सीट पर कुछ लोगों को प्रोत्साहित कर पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में उतारा, जिससे कि पार्टी प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज न कर सके। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फक्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो
उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र रामधाम कॉलोनी के तक्षशिला स्कूल में बने पोलिंग बूथ में हंगामे के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। हंगामे के बाद सिडकुल पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। सिडकुल थाना पुलिस ने आचार संहिता, सरकारी काम में बाधा जैसी कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि ईवीएम मशीन से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कई पार्टियों के प्रत्याशियों और समर्थकों ने पोलिंग बूथ पर हंगामा किया था। पुलिस ने इस मामले में 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और जांच तेज कर दी। तो प्रत्याशियों ने ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और फिर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही कई सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कई धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। तो हरिद्वार पोलिंग बूथ से ये मामला सामने आया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की, जब यहाँ पर विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उसके बाद पूरे मामले को शांत कराया गया और साथ ही राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तरफ से यहां पर नारेबाजी भी देखी गई। और ज़्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, किस बात को लेकर यह विवाद हुआ था, क्या ज़्यादा जानकारी है इस वीडियो के संबंध में? देखिए अमनदीप, निश्चित तौर पर कल उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर चुनाव होना था। ऐसे में हरिद्वार भी सुबह 8 बजे से ही चुनाव की प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे शाम होती रही और चुनाव होता रहा। ऐसे में हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में एक बूथ था जो तक्षशिला स्कूल में था और उसी पर कहीं ना कहीं 6 बजे जैसे चुनाव संपन्न हुए। उसके बाद कुछ लोग बूथ के अंदर ही थे। हालांकि जो विपक्षी पार्टी है उनका कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर गड़बड़ की जा रही थी। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो अंदर थे और उन्होंने लगातार ही फर्जी तरीके से वोट डालने की कोशिश की है। इसी को लेकर जो स्थानीय लोग थे और पार्टी के अन्य पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने हंगामा किया है। हालांकि हंगामा बढ़ता देख यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस थी, सिडकुल पुलिस और रानीपुर पुलिस और आला अधिकारी यहाँ आए और हंगामा शांत कराया। हालांकि अभी भी जो अन्य दल के पार्टी के जो नेता है, प्रत्याशी है, उनका यही कहना है कि इस बूथ पर गड़बड़ी हुई है और फर्जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ पर वोट डलवाने का काम किया है। हालांकि इस पर अभी गहनता से जांच की जा रही है और जो पुलिस है, प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं जो वीडियो है उसकी गहनता से जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी अमनदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संजय आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।